सभी को जय मसीह की प्रियो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रूस आरके पर। और आज हम लोग दूसरा कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय पढ़ते हैं और 8, 9, 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार प्रचार करने में हमारे जीवन में ऐसा संकट आया, ऐसी मुसीबतें हमारे जीवन में आई, मानो ऐसा समय आ गया था कि हमें यह एहसास होने लगा कि अब हम अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। मतलब मृत्यु के वो इतने करीब पहुंच चुके थे कि अब कोई आशा बाकी नहीं थी। ऐसा संकट उनके जीवन में आया। यदि हम लोग 9 पद पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। हमने इस बात को समझ लिया कि उस संकट के दौरान कि अब हमारे दिन निकट आ गए हैं, हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। इतना भारी क्लेश, भारी संकट उनके ऊपर पड़ा और कहते हैं, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि अब हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मेरे मरे हुए को जिलाता है। लेकिन ऐसे समय में भी, ऐसे विपरीत समय में, जब मृत्यु के हम बहुत करीब थे, जब हमने समझ लिया था कि अब हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ऐसे समय में भी हमने अपने आप पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और यहीं पर बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। जब वो संकट में होते हैं, जब वो मुसीबत में होते हैं, जब वो किसी बीमारी में होते हैं, तो वो परमेश्वर पर से अपने भरोसे को हटा देते हैं। उन्हें डर उनके जीवन में आ जाता है कि बस अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। लेकिन पौलुस कहता है कि हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर था जो मृतकों को भी जिला देता है। हमें इस बात का एहसास हो गया कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें उस परमेश्वर पर भरोसा था जो हमें मृतकों में से जिलाने की भी सामर्थ्य रखता है। मतलब ऐसे विपरीत समय में हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, और जब उन्होंने ऐसे विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखा, तब आगे परमेश्वर का वचन कहता है 10 पद में, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया जब उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा जो मृतकों को भी जिला सकता है। जब संकट में, मुसीबत में, जब मृत्यु के करीब थे, ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, तो कहते हैं कि उसी ने हमें, जिस पर हमारा भरोसा था, उसी ने उस मृत्यु से बचा लिया। उस संकट से उसने हमें बचा लिया, उस मुसीबत से उसने हमें बचा लिया। लिखा है, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। ऐसा विश्वास, उसने हमें उस मृत्यु से बचाया और आगे भी बचाएगा और बचाता ही रहेगा उस संकट से। ऐसा ही विश्वास परमेश्वर आज आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर ढूंढ रहा है। और जिस व्यक्ति के अंदर यह विश्वास है, उसके जीवन में काम होता है। परमेश्वर ने उन्हें उस संकट से बचा लिया, उस मुसीबत से बचा लिया। जब उन्हें एहसास हो गया था कि अब हम मरने पर हैं, ऐसे समय में परमेश्वर ने उनकी सहायता की, उन्हें बचा लिया। और पौलुस कहते हैं कि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, इसीलिए उसने हमें बचा लिया।
और वो आगे भी बचाएगा और बचाता रहेगा। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो आपको इस बीमारी से बचाएगा, इस समस्या से बचाएगा, इस मुसीबत से बचाएगा, इस संकट से बचाएगा, इस विपत्ति से बचाएगा और आगे भी बचाता रहेगा। इसीलिए अपना भरोसा उस परमेश्वर पर रखें, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। विपरीत समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। इन्होंने ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखा जब वे मृत्यु के करीब थे। हो सकता है एक गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हो, लेकिन ऐसे समय में आप परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखें। हो सकता है संकट से होकर आप गुजर रहे हो, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपको उस समस्या से छुड़ाएगा, उस बीमारी से छुड़ाएगा, उस मुसीबत से, उस संकट से वही आपको छुड़ाएगा। यदि आप विपरीत समय में प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।